व्हाट्सएप के बानी जेन कॉम को खुद अपने वालिद से दूरी और फ़ोन पर भी बात ना कर पाने का जो दुख था, उसके एहसास की वजह से उसने दूसरों को करीब लाने के लिए व्हाट्सएप की इजाद कर दी। जेन कॉम यूक्रेन के एक गरीब यहूदी ख़ानदान में पैदा हुआ। घर में बिजली थी ना गैस। ये लोग सर्दियों में भेड़ों के साथ सोने पर मजबूर हो जाते थे। 1992 में यहूदियों पर हमले भी शुरू हो गए तो वालिदा ने नकल मकानी का फ़ैसला किया, लेकिन वालिद ने वतन छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा माँ ने बेटे का हाथ थामा और ये दोनों अमेरिका आ गए। कैलिफोर्निया में उनके पास मकान था और ना ही कुछ खाने को। अमेरिका में हुकूमत इंतहाई गरीब लोगों को खाने पीने की अशिया खरीदने के लिए फूड स्टैम्प्स देती थी। ये स्टैम्प्स दरअसल खैरात होती है। ये लोग इतने गरीब थे कि ज़िंदगी बचाने के लिए खैरात लेने पर मजबूर थे। जेन कॉम पढ़ने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ पढ़ाई भी महंगी होने लगी। फूड स्टैम्प से गुजारा मुश्किल हो गया तो जेन कॉम ने पार्ट टाइम नौकरी तलाश करना शुरू कर दी। उसे एक ग्रोसरी स्टोर में खाकरोब की मुलाजमत मिली। वो बरसों ये काम करता रहा। इतनी गुर्बत में वालिद से फ़ोन पर बात बहुत मुश्किल ख्वाहिश थी। जेन कॉम 18 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की फील्ड में मुब्तला हो गया। ये शौक़ उसे सेंट जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी ले गया। 1997 में वो याहू में भर्ती हुआ। 2004 में फेसबुक आई और 2007 में सबसे बड़ी कंपनी बन गई। जेन कॉम ने फेसबुक में अप्लाई किया, लेकिन फेसबुक को उसमें कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आया और उसे नौकरी नहीं दी। वो मज़ीद 2 साल याहू में ही रहा। इसी दौरान उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आईफोन खरीद लिया। इस आईफोन ने उसकी मुस्तकबिल की तश्कील दी। जेन कॉम ने फ़ोन इस्तेमाल करते करते एक दिन सोचा कि मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन क्यों ना बनाऊं जो फ़ोन का मुतबादिल हो। SMS भी किया जा सके, तस्वीर और डॉक्यूमेंट्स भी भेजी जा सकें और जिसे हैक भी ना किया जा सके। ये आइडिया उसने अपने एक दोस्त के साथ भी शेयर किया। वो दोनों दोस्त इसी आइडिया पर काम पर जुट गए, यहाँ तक कि 2 साल में एक तिलिस्माती एप्लीकेशन बनाने में कामयाब भी हो गए। ये ऐप फरवरी 2009 में लॉन्च हुई और इसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। ये एप्लीकेशन व्हाट्सएप कहलाती है। दुनिया के 1 अरब लोग इस वक्त ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप डाउनलोड करें और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। आपको नया फ़ोन और नया नंबर ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप पूरी दुनिया के साथ राब्ते में रहेंगे। जेन कॉम को व्हाट्सएप ने चंद माह में अरबपति बना दिया। यह एप्लीकेशन इस कदर कामयाब हुई कि दुनिया भर की कंपनियों ने इसकी ख़रीदारी के लिए बोली देना शुरू कर दी, लेकिन ये इनकार करता रहा। फरवरी 2014 में फ़ेसबुक भी व्हाट्सएप की ख़रीदारी की दौड़ में शामिल हो गई। फेसबुक की इंतज़ामिया ने जब इससे रब्ता किया तो इसकी हंसी निकल गई। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और कहका लगा कर कहा, यह वो इदारा था जिसने मुझे 2007 में नौकरी देने से इनकार कर दिया था। हंसते हंसते उसने फेसबुक को हाँ कर दी। 19 अरब डॉलर में यह सौदा हो गया। ये कितनी बड़ी रकम है, आप इसका अंदाज़ा पाकिस्तान के कुल मालियाती ज़खायर से लगा लीजिए। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज इस वक्त 22 अरब डॉलर है और पाकिस्तान 70 बरसों में इस ज़खायर तक पहुंचा है, जबकि जेन कॉम ने एक एप्लीकेशन 19 अरब डॉलर में फ़रोख्त की है। जेन कॉम ने फेसबुक के साथ सौदे में सिर्फ एक शर्त रखी कि मैं फूड स्टैम्प्स देने वाले इदारे के वेटिंग रूम में बैठकर मुआहदे पर दस्तखत करूँगा। फेसबुक के लिए शर्त तो अजीब थी। ये लोग मुआहदे अपने दफ्तर या उसके ऑफिस में करना चाहते थे, लेकिन फेसबुक को उसकी ज़िद मानना पड़ी। तारीख तय हुई। फेसबुक वाले फलाही सेंटर पहुँचे। वो वेटिंग रूम के आखिरी कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठा हुआ रो रहा था। वो क्यों ना रोता, ये वो सेंटर था जिसके उस कोने की उस आखिरी कुर्सी पर बैठकर वो और उसकी माँ घुटनों फूड स्टैम्प्स का इंतज़ार करते थे। ये दोनों कई बार भूखे पेट यहाँ आए और शाम तक भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहे। वेटिंग रूम में बैठना अज़ियतनाक था, लेकिन उससे बड़ी अज़ियत खिड़की में बैठी खातून थी। वो खातून हर बार नफ़रत से उनकी तरफ देखती थी, तंज़िया मुस्कुराती थी और पूछती थी, तुम लोग कब तक खैरात लेते रहोगे? तुम लोग कोई काम क्यों नहीं कर लेते? ये बात सीधी उनके दिलों पर लगती थी, लेकिन ये लोग खामोश खड़े रहते थे। फिर खातून उन्हें स्लिप देती थी, माँ कागज़ पर दस्तखत करती थी और ये लोग आंखें मलते वापस चले जाते थे। वो बरसों इस अमल से गुजरता रहा। चनाचे जब कामयाबी मिली तो उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी उस वेटिंग रूम से मनाने का फ़ैसला किया। उसने 19 अरब डॉलर की डील पर फूड स्टैम्प्स के इंतज़ार में बैठे लोगों के दरमियान बैठकर दस्तखत किया, चेक लिया और सीधा काउंटर पर चला गया। फूड स्टैम्प्स देने वाली खातून आज भी वहाँ मौजूद थी।
जेन कॉम ने 19 अरब डॉलर का चेक उसके सामने लहराया और उसे हंसकर कहा, आई गॉट ए जॉब, और सेंटर से बाहर निकल आया। ये एक मुफलिस गरीबुल वतन के अज़म और हिम्मत की अनोखी दास्तान है, जो साबित करती है कि अगर आप डटे रहें, मेहनत करते रहें तो बाला आखिर कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमती है।